हेलो एंड वेलकम है आप सभी लोगों का दोस्तों। आज की मूवी जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द रिंग्स। ये एक हॉरर मूवी है जो कि 2017 में रिलीज़ हुई थी। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम एक प्लेन का सीन देखते हैं। इस प्लेन में एक लड़का बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है। उसको घबराता हुआ देखकर उसके साथ वाली पैसेंजर उससे पूछती है कि वो इतना टेंशन में क्यों है, जिस पर वो बताता है कि 7 दिन पहले वो एक लड़की से मिला था जिसने उसे एक वीडियो भेजी थी और उस वीडियो को देखने के बाद उसे एक कॉल आया। उस कॉल में एक लड़की ने उसे बताया कि 7 दिन में उसकी मौत हो जाएगी और अब 7 दिन होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। ये बोलते ही वो भागकर वॉशरूम में जाता है क्योंकि उसकी नाक से खून आना चालू हो गया था। और इधर ये सारी बातें उसी प्लेन में बैठी एक लड़की सुन लेती है। वो भागकर उस लड़के के पास जाती है और पूछती है कि क्या उसने वीडियो टेप की कॉपी बनाई है। वो लड़का बोलता है नहीं। और तभी प्लेन की हालात बिगड़ना चालू हो जाते हैं। सभी पैसेंजर की स्क्रीन पर वही वीडियो प्ले होने लगती है और इसी पल पायलट की स्क्रीन से एक चुड़ैल सी लड़की बाहर निकलती है और प्लेन यहाँ पर क्रैश हो जाता है, जिसके बाद सभी लोगों की मौत हो जाती है। अब इस सीन के बाद हम 2 साल बाद का समय देखते हैं जहाँ पर हम एक गैब्रियल नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक प्रोफेसर होता है। गैब्रियल दोस्तों एक एंटीक शॉप में बहुत ही पुराना VCR खरीद रहा होता है। एक्चुअल में प्रोफेसर को पता चला था कि उस लड़के ने यही VCR देखा था जिसकी 7 दिन बाद मौत हो गई थी, इसलिए उनके अंदर क्यूरोसिटी जागती है और वो भी उस वीडियो को देख लेते हैं। हम देखते हैं कि इस वीडियो में एक लड़की अपने बाल बना रही होती है और उसके बाद वो लड़की कुएं में कूद जाती है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। इसको देखने के बाद प्रोफेसर को भी एक कॉल आता है और उन्हें भी वही लड़की वही बोलती है कि तुम्हारे पास 7 दिन बचे हैं। इसके बाद प्रोफेसर एक बहुत ही अजीब सी चीज़ देखते हैं कि बारिश का पानी नीचे गिरने के बजाय ऊपर जा रहा होता है। मतलब वो सारा पानी ऊपर आसमान की तरफ जा रहा था और ये देखकर प्रोफेसर को कुछ समझ नहीं आता कि एक्चुअल में उनके साथ क्या हो रहा है। गाइज अब दूसरे सीन में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम होता है जूलिया और हॉल्ट। ये दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, लेकिन हॉल्ट को आगे की पढ़ाई शहर में पूरी करने के लिए उससे दूर जाना पड़ता है, जिससे कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बट हॉल्ट बोलता है कि वो डेली एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बात करते रहेंगे और इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं। ये लोग आपस में टेक्स्ट और वीडियो कॉल के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन एक दिन जूलिया को एक बहुत ही अजीब सा सपना आता है। वो देखती है कि उसके साथ कोई इंटीमेट हो रहा है और तभी उसकी आंख खुल जाती है और आँख खुलने पर वो देखती है कि वॉल्ट उसे वीडियो कॉल कर रहा है। जूलिया जब कॉल रिसीव करती है तो वहाँ हॉल्ट नहीं बल्कि एक स्काई नाम की लड़की दिखती है और वो हॉल्ट के बारे में पूछ रही होती है। जूलिया बोलती है कि उसे हॉल्ट के बारे में पता नहीं है, वो कई दिनों से उससे बात नहीं की उसने। और ये सुनने के बाद स्काई उस पर बहुत ही गुस्से से चिल्लाती है और बोलती है कि हॉल्ट को बोल देना कि छुपने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आ रही है उसे मारने के लिए। तभी कॉल यहाँ पर कट हो जाता है। ये सुनने के बाद जूलिया बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। वो हॉल्ट को कॉल लगाने की कोशिश करती है लेकिन हॉल्ट का उसे कुछ पता नहीं चलता है। वो डिसाइड करती है कि वो कॉलेज जाके उसके बारे में पता चलेगी और अगले दिन ही वो कॉलेज पहुंच जाती है। वहाँ पर वो हॉल्ट के रूम में जाती है लेकिन उसे वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता है। इवन दोस्तों वहाँ उसको हॉल्ट का फ़ोन मिलता है जिस पर उसके सारे मैसेज आए हुए थे। अब जूलिया कॉलेज में प्रोफेसर से मिलती है और ये वही प्रोफेसर होता है जिसको कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। जूलिया उनसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है लेकिन प्रोफेसर बहुत ही अजीब तरीके से उसे जवाब देता है, जिसके बाद जूलिया को उन पर शक होना चालू हो जाता है। वो उसका पीछा करते हुए 7th फ्लोर पर पहुंच जाती है और यहाँ वो बहुत सारी अजीब फ़ोटोज़ देखती है। इसमें हॉल्ट की भी एक फ़ोटो होती है। अब जूलिया को कहीं ना कहीं यकीन हो गया था कि इन सब के पीछे हॉल्ट और इन प्रोफेसर का हाथ ज़रूर है। सो गाइज़ यहाँ पर जूलिया को उसी वीडियो वाली लड़की स्काई दिखती है जो कि प्रोफेसर से बोल रही थी कि उसके 7 दिन आज पूरे होने वाले हैं और वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है। वो बोलती है कि जिसे वो वीडियो दिखाने वाली थी उसने उसे देखने से मना कर दिया, अब वो मरने वाली है। इस बात पर प्रोफेसर उसे समझाते हैं कि वो घर जाकर उस टेप की कॉपी बनाए जिसके बाद वो किसी को वहाँ भेजेंगे ताकि वो उस टेप को उसे दिखाकर उसकी जान बचा सके। गाइज़ यहाँ मैं आपको सारी कहानी समझा देता हूँ कि एक्चुअल में इस मूवी में चल क्या रहा है। यहाँ पर एक टेप की बात हो रही है। जो भी उस टेप को देखता है समारा नाम की लड़की की आत्मा 7 दिन बाद उसे मार देती है। लेकिन अगर वो टेप देखने वाला इंसान उस टेप की कॉपी बनाकर दूसरे को दिखा दे तो उसकी जान बच जाती है और जिस इंसान को उसने वो टेप दिखाया है वो मारा जाएगा। अगर दूसरे इंसान ने तीसरे को दिखाया तो वो मारा जाएगा। मतलब ये साइकिल इसी तरह से चलती रहेगी। वो श्राप एक दूसरे के ऊपर जाता रहेगा और इसी तरह से ये टोटल साइकिल चलती रहेगी। सो गाइज़ यहाँ पर प्रोफेसर ने उस टेप को पहले देखा था जिसके बाद उन्होंने वो टेप
स्काई को दिखाया, जिसके बाद समारा का सारा श्राप स्काई के ऊपर आ चुका है। अब जूली स्काई के घर पहुंच जाती है उसका पीछा करते हुए और हॉल्ट के बारे में पूछती है। यहाँ पर दोस्तों जूली को उस टेप के बारे में कुछ पता नहीं होता है, इसलिए स्काई उसे बेवकूफ़ बनाती है कि अगर वो उसका काम कर देगी तो वो हॉल्ट के बारे में उसे बता देगी। और अब स्काई उस टेप की एक और कॉपी बनाना चालू कर देती है ताकि वो जूली को दिखा सके और अपनी जान बचा सके। लेकिन तभी स्काई के फ़ोन पर एक हॉल्ट का मैसेज आता है और वो बोलता है कि टेप मत देखना। ये मैसेज जूली के लिए होता है और वो उस मैसेज को पढ़ लेती है। इसके बाद स्काई उसे ज़बरदस्ती वो वीडियो दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन जूली एक रूम में भागकर अपने आप को बंद कर लेती है। वेल गाइज, अब स्काई के 7 दिन पूरे हो चुके थे, इसलिए समारा टीवी से बाहर निकलती है और स्काई को बहुत ही बेरहमी से मार देती है। इसी पर यहाँ पर हॉल्ट भी आ जाता है और वो जूली को सारी कहानी सही से समझाता है, जो कि मैंने अभी जस्ट रिसेंट आपको समझाया है। सो गाइज, हॉल्ट जूली की जान बचाना चाहता था, इसलिए वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। यहाँ पर हॉल्ट बताता है कि उसके पास सिर्फ 1 दिन बचा हुआ है और अभी तक उसने उसकी कॉपी किसी को नहीं दिखाई है। अब ये सब जानकर जूली को हॉल्ट की फ़िक्र होने लगती है और उसी रात जब हॉल्ट सो रहा होता है तो वो उसकी कॉपी बनाकर खुद ही देख लेती है। अब इसके देखने के बाद उसे भी एक कॉल आता है और वही लड़की जूली को 7 डेज़ बोलकर फ़ोन काट देती है। दोस्तों यहाँ पर जूली को एक विजन भी आता है और वो अपने आप को एक डार्क रूम में पाती है जहाँ उसे एक डोर दिखता है। जब वो उस डोर को खोलने की कोशिश करती है तो उसका हाथ यहाँ पर जल जाता है। जब हॉल्ट को ये सारी बातें पता चलती है तो वो जूली को लेकर प्रोफेसर के पास जाता है ताकि वो उसकी कुछ मदद कर सके। तो गाइज, यहाँ पर प्रोफेसर इस टेप के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग को इस टेप के देखने के बाद मारा जा रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें इसके बारे में कुछ खास पता नहीं चला है। सो अब वो जूली को भी वही बोलते हैं कि वो इस टेप की कॉपी बनाकर किसी को दिखाए ताकि उसका श्राप किसी और पर चला जाए। जब जूली इस वीडियो की कॉपी बनाने लगती है तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी समस्या आ जाती है। तो यहाँ पर इस वीडियो का साइज़ पिछली वाली वीडियो से बड़ी हो चुकी थी, इसलिए इसकी कॉपी नहीं बन पाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस वीडियो में कुछ फुटेज अपने आप जुड़ गए थे। इसके बाद जूलिया उस वीडियो को अकेले दोबारा देखती है ताकि वो जान सके कि क्या क्या चीज़ें उसमें जुड़ी है। यहाँ उसे एक चर्च, एक पानी से भरा ग्रेवयार्ड, एक लड़की और एक जली हुई बॉडी दिखती है। ये सारी चीज़ें उसे दिखती है। इसके बाद जूली को वही चर्च का फ़ोटो दीवार पर दिखता है और प्रोफेसर बताते हैं कि ये चर्च सैक्रेमेंट वैली में है जहाँ समारा को दफनाया गया था। अब ये लोग सैक्रेमेंट वैली जाने की सोचते हैं जहाँ पर समारा के बारे में और जानकारी इन्हें मिल सके। प्रोफेसर इन्हें अपनी सारी रिसर्च दे देता है जो कि समारे के बारे में होती है और उसके हाथ में जो जला हुआ निशान था उसका एक स्कैन लेकर अपने पास रख लेता है ताकि उसके बारे में और जानकारी पता कर सके। अब रास्ते में जूली प्रोफेसर की सारी रिसर्च पढ़ना चालू कर देती है जहाँ हमें समारा की कहानी पता चलती है कि समारा बचपन में अनाथ थी। किसी को नहीं पता था कि उसके माँ बाप कौन है, कहाँ से आए हैं। उसके बड़े होने पर लोगों को पता चलने लगा कि उसके साथ कोई शैतानी शक्ति जुड़ी है और बहुत सारे लोगों ने उसे मारने की कोशिश करी। वो बाकी नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं थी और ये जानने के बाद उन लोगों ने उसे कुएं में डुबाकर मारने की कोशिश करी, लेकिन समारा 7 दिन तक उसी कुएं में जिंदा रही और सालों बाद उन्हें समारा की लाश मिली जिसे लेकर वो यहाँ पर सैक्रेमेंट वैली में आए और यहाँ पर इन्होंने दफना दिया। अब रास्ते में समारा को एक लेडी दिखती है जिसे उसने उस टेप में देखा था। सो फाइनली दोस्तों ये लोग सैक्रेमेंट वैली पहुँच जाते हैं और यहाँ पर होटल में स्टे लेते हैं। इस होटल में जूली को एक फ़ोटो दिखती है जिसमें वही लेडी होती है जिसे उसने रोड पर देखा था। वो होटल की ओनर से इसके बारे में पूछती है। उसका नाम एवलिन बताती है। दोस्तों एवलिन कोई और नहीं बल्कि समारा की मॉम होती है। अब एवलिन के बारे में यहाँ पर कोई भी बात नहीं करता है, ऐसा श्राप माना जाता है। अब अगले दिन फ्रेश होकर ये लोग चर्च पहुंचते हैं जिसे जूलिया ने उस टेप में देखा था। अब चर्च में आने के बाद जूलिया को यहाँ पर एक कब्रिस्तान दिखता है। ये वही कब्रिस्तान होता है जहाँ पर समारा को दफनाया गया था। इनको यहाँ पर समारा की कब्र भी मिल जाती है, लेकिन उसे खोलने पर समारा की बॉडी यहाँ पर नहीं होती है। अब जूली उस कब्र के अंदर जाती है और यहाँ उसे कुछ लिखा हुआ मिलता है। यहाँ पर समारा ने लिखा था कि जूली मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी। वेल गाइस, ये पढ़ते ही वो कब्र बंद हो जाती है और जूली को फिर से एक विज़न आता है जहाँ उसके हाथ को चेन से बांध दिया जाता है और उसे कोई अपनी तरफ खींच रहा होता है और इसी पर हॉल्ट उसे कब्र से बाहर खींच लेता है, जिसके बाद वो विजन से बाहर आती है। और ये सारी चीज़ें करते हुए इन्हें एक आदमी देख लेता है जो कि इन दोनों को लेकर एक अंधे आदमी के पास ले जाता है और ये अंधा आदमी इस कब्रिस्तान की देख रेख करता था। वेल गाइस, इस आदमी का नाम गैलन बर्क होता है। तो सो गाइस, यहाँ पर बर्क बताता है कि कुछ सालों पहले चर्च का एक प्रीस्ट समार की बॉडी लेकर यहाँ पर आया था
और यहाँ पर कोई भी नहीं चाहता था कि उसको यहाँ पर दफना जाए, लेकिन उस प्रीस्ट ने किसी की बात नहीं मानी और उसे यहीं पर दफना दिया। लेकिन कुछ समय बाद हमें इसका बहुत ही बुरा अंजाम झेलना पड़ा। उसकी वजह से हमारे शहर में बाढ़ आना चालू हो गई, इसीलिए उसी प्रीस्ट ने समारा की बॉडी शहर के दूसरी जगह पर दफना दिया। तो अब ये सारी बातें सुनने के बाद ये होटल वापस आने लगते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें एक कार का हादसा दिखता है। जब जूली उसके पास जाती है तो वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रोफेसर की कार का हादसा हो गया था। एक्चुअल में प्रोफेसर ने जूली के हाथ के निशान के बारे में पता लगा लिया था और वो वही बताने के लिए इनके पास आ रहे थे, लेकिन रास्ते में उनके ऊपर एक पेड़ गिर जाता है जिससे कि वो मारे जाते हैं। अब रात में हॉल्ट खाना लेने के लिए होटल के बाहर जाता है और इसी का फ़ायदा उठाकर जूली उस चर्च में छुपकर घुस जाती है ताकि वो और छानबीन कर सके। जूली को यहाँ पर एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है जहाँ समारा की मॉम एवलिन को बंदी बनाकर रखा गया था। इसे बंदी बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि चर्च का पादरी होता है और इसी कैद में रहते हुए एवलिन प्रेग्नेंट हो गई थी। मतलब कि जो आदमी इस चर्च का पादरी होता है वही समारा का बाप होता है। मौका देखकर कुछ महीने बाद समारा की मॉम यहाँ से भाग गई थी। अब दूसरी साइड होटल की ओनर हॉल्ट को बताती है कि समारा की मॉम 30 साल पहले कहीं गायब हो गई थी यहाँ पर, और शहर के लोगों को मानना था कि उसका अफेयर चर्च के पादरी के साथ चल रहा था। हमें एक राज की बात पता चलती है कि वो चर्च का पादरी कोई और नहीं बल्कि बर्क होता है। पता चलते ही हॉल्ट भागकर जूलिया के पास जाता है, लेकिन जूलिया पहले ही बर्क के पास पहुंच चुकी थी क्योंकि उसे सच्चाई पता नहीं होती है और वो बर्क से उस पादरी के बारे में पूछती है, जिससे कि बर्क को भी समझ आ जाता है कि वो अब फंसने वाला है और वो जूली पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर बर्क जूली को बताता है कि जब समारा की बॉडी यहाँ आई थी तो उन्हें भी विजन आना चालू हो गए थे, इसलिए उस विजन से बचने के लिए उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली ताकि समारा उनकी जान ना ले पाए। बर्क उसे दोबारा मारने की कोशिश करता है, लेकिन जूली किसी तरह से अपनी जान बचाकर एक रूम में छुप जाती है और यहाँ पर इस रूम में उसे समारा की बॉडी दिखती है जिसको कि एक दीवार में छुपाया गया था। जूलिया यहाँ पर कुछ कर पाती कि तभी बर्क उसे पीछे से पकड़कर मारने लगता है, लेकिन यहाँ पर जूलिया का जो फ़ोन होता है उसमें वो वीडियो चल जाती है और समारा उसमें से बाहर आती है। समारा अपनी शक्तियों से बर्क की आंखों की रोशनी लौटा देती है जिससे कि वो समारा को देख लेता है और समारा उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार देती है। इसी पल यहाँ पर हॉल्ट भी आ जाता है और वो दोनों मिलकर समारा की बॉडी को जला देते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। इसके बाद हमें लगता है कि सब कुछ सही हो गया है, लेकिन तभी हॉल्ट अपने फ़ोन पर प्रोफेसर का वॉइस मैसेज देखता है जो कि उन्होंने मरने से पहले भेजा था। प्रोफेसर बताते हैं कि उन्होंने जूलिया के हाथ के निशान का मतलब पता लगा लिया है। ये एक ब्रेल लिपि में लिखा होता है। जब हॉल्ट ब्रेल लिपि को इंग्लिश में कन्वर्ट करता है इसका मतलब होता है रीबर्थ, मतलब दोबारा जन्म लेना। मतलब अब समारा दोबारा से जन्म लेगी और इसी पर हॉल्ट के लैपटॉप में वो वीडियो की बहुत सारी कॉपीज़ बन जाती है और अपने आप सबको सेंड होना चालू हो जाती है। दूसरी साइड हम जूलिया को देखते हैं जो कि बाथरूम में होती है। वो शीशे में अपने आप की जगह समारा को देखती है, मतलब अब समारा उसके अंदर से बाहर निकलने वाली है। वेल गाइज, मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और ये साइकिल इसी तरह से चलती रहेगी। सो गाइज, इस मूवी के 2 और पार्ट भी हैं। अगर आप वो भी सुनना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेल, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।